हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए यानी 15 जून 2026 के लिए, दैट इज़ द 15th of June 2026 मंडे। सो आज जो है निफ्टी अगर बात करें तो 231 पॉइंट्स चढ़कर 23,854 पर बंद हुआ। दैट इज़ निफ्टी क्लोज्ड अप 231 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 23,854। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 384 पॉइंट्स बढ़कर 57,199 पर बंद हुआ। दैट इज इट क्लोज्ड अप 384 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 57,199। सो देखिए आज बाजार में एकदम तेज़ी का आलम था। शुरुआत ही एकदम अच्छी खासी तेज़ी से हुई थी। सो इट वाज इमिनेंट बिकॉज आप जानते ही ओवर द वीकेंड इट वाज, ये लग ही रहा था कि ऐसा होगा और हुआ ही। फाइनली यूएस ईरान पीस डील का फ्रेमवर्क सामने आ गया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ये अनाउंस किया था रविवार को। सो उसके अलावा देखिए ईरान के जो विदेश मंत्री है अगराची, उन्होंने भी ये पब्लिकली डिक्लेयर किया था कि हाँ ये बातचीत अब फाइनल अपने स्टेजेस पे है। सो एक मसौदा तो तैयार हो गया है। सो एज पर द रिपोर्ट्स 14 पॉइंट्स फ्रेमवर्क हैज़ ऑलरेडी बिन प्रिपेयर्ड। उसके कुछ पूरे डिटेल्स देखिए पब्लिक नहीं है, पर उसके कुछ पॉइंट्स देखिए बेसिकली मीडिया को बताए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद मीडिया को बताया। उसके अलावा देखिए वहाँ के जो उपराष्ट्रपति है जेडी वैंस, उन्होंने वो भी मीडिया के साथ काफ़ी ब्रीफिंग्स कर रहे हैं। हर एक चैनल्स में, अमेरिका के जो मेजर न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि हाँ इस डील के कारण देखिए ईरान को तो अपना जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स है उसको इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस के लिए पूरी तरह खोलना पड़ेगा, और उसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो पूरी तरह खोलना पड़ेगा। तो जो अटकलें थी कि ईरान और ओमान दोनों मिलके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको टैक्स करेंगे, उसमें से वसूली करेंगे, तो वो चीज़ तो अब वैसा लग नहीं रहा कि वैसा होगा। और जैसा कि पहले जैसा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो खुला हुआ था, वो वैसा का वैसा ही वापस खुल जाएगा। इनफैक्ट एज़ पर रिपोर्ट्स ऑलरेडी खुल भी चुका है, जिसके कारण एक इंडिया का जो एक शिपमेंट है, जो नेचुरल गैस का शिपमेंट है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल के आ भी गया है। सो दिस वाज अगेन गुड न्यूज़। तो देखिए अच्छा ही था। तो इतना कुछ हो गया तो ग्लोबल मार्केट्स को तो ऊपर होना ही था। तो आज सुबह को देखिए डाउ जोन्स जो है 400 पॉइंट्स ऊपर था ही, डाउ फ्यूचर्स। गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर था, तो गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 350 पॉइंट्स ऊपर था ही। और निफ्टी जो है वो खुला ही एकदम तेज़ी के साथ जस्ट अराउंड 23,986। इट जस्ट टच 24,000 इन स्पॉट, बट उसके बाद थोड़ा रिवर्ट कर गया। उसके बाद थोड़ा सा देखिए करेक्शन तो बनता ही है, नफ़ाखोरी आएगी। जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस कैरी की होंगी ओवर द वीकेंड वो थोड़ा नफ़ाखोरी करने आएंगी, वैसा ही हुआ। सो निफ्टी स्लिप टू अराउंड 23,900 ऑलमोस्ट। देन अगेन इट मैनेज टू क्रॉल बैक। अगर आप देखें तो वापस 24,010 तक गया निफ्टी, पर अगेन वहाँ से घूम गया। कहीं ना कहीं देखिए 24,000 के पास आते ही बाय बाइंग एग्जॉस्शन आने लगता है, रिलक्टेंस आने लगता है, यानी अब यहाँ बहुत बड़ा हुआ है, इतना कैसे ले बड़े हुए परफॉर्मेंस। तो यही बात एक सेंटिमेंटल फैक्टर आने लगता है। सो यही बात है। सो निफ्टी जो है फिर वापस 24,000 से घूमा तो 23,900 तक गया, पर लास्ट में जो है वो निफ्टी करेक्ट करके फिर 23,820 तक गया एंड इट क्लोज जस्ट अबव 23,850। देखिए लास्ट में क्या हुआ, धीरे धीरे बैंक निफ्टी में काफ़ी करेक्शन प्रेशर देखा जा रहा था। तो बैंक निफ्टी तो 900 पॉइंट्स ऊपर खुला था, पर बैंक निफ्टी जो है मोरलेस वो इट फेल टू होल्ड ऑन टू गेन्स। प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी करेक्शन देखा गया। HDFC बैंक जो 790 का जो उसने हाई छुआ था वो काफ़ी करेक्ट कर गया। उसके अलावा ICICI बैंक जो लगभग 1.5% ऊपर खुला था वो तो रेड में चला गया, ऑलमोस्ट आधा परसेंट नीचे बंद हुआ। सो कहीं ना कहीं उसके कारण थोड़ा निफ्टी में भी प्रेशर आया। बाकी देखा जाए तो FMCG में थोड़ी सी सलीक थी, HUL नीचे था, ONGC गिरना था, दैट वाज ऑब्वियस बिकॉज ऑयल प्राइसेस आर डाउन। तो ब्रेंट क्रूड जो है वो इनफैक्ट $83 के नीचे आ गया, $83 के नीचे आ गया, विच इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया। और धीरे धीरे अगर $80 के नीचे आ जाते हैं तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि इंडिया का क्रूड बास्केट तो ब्रेंट क्रूड के भी ऊपर ही अभी बोला जा रहा है। तो एक बार इंडिया का जो क्रूड बास्केट है वो एक बार अगर $80 के नीचे आ जाएगा तो इंडिया की इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा होगा। एज इट इज़ अभी $100 के ऊपर जाने से
इंडिया पे बहुत इंपोर्ट प्रेशर बढ़ रहा था, धीरे धीरे वो कम जाएगा। सो वंस इट अगर ऑयल जो अगर 70 से $80 तक भी सेटल कर जाता है तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अभी इंडिया का जो इनफैक्ट बोला जा रहा था कि अगर $100 के ऊपर रहता कच्चा तेल का दाम, तो पेट्रोल का दाम जो ऑलरेडी जो लगभग 7.5 से 9 रुपये बढ़ाया गया, उसको 20 रुपये तक बढ़ाना पड़ जाता। तो अब हो सकता है सरकार को ऐसा नहीं करना पड़ेगा एज इट इज़। इसके कारण देखिए बहुत महंगाई का डर है ही, और मुझे नहीं लगता अभी जो हाइक गवर्नमेंट कर चुकी है वो वापस ले पाएगी, बिकॉज इट वाज अ बिट लेट। तो अब भरपाई भी तो करनी पड़ेगी ना। तो हो सकता है भरपाई कर, थोड़ा बहुत भरपाई करने के लिए हो सकता है आगे चल के और ज़्यादा हाइक्स लेना पड़े, 2-3 रुपये और हाइक करना पड़े। पर अगर ऐसा हो जाएगा तो एटलीस्ट ऑयल कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उनको जो लगभग अभी मेरे हिसाब से अभी तक कंफर्म नहीं है, पर जैसा बोला जा रहा था कि हर महीने उनको 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ अंडर रिकवरीज। तो हो सकता है 3 महीने में उनको लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया हो, 1 लाख करोड़ रुपए का। तो वो काफ़ी हद तक हो सकता है अगर 4-6 महीना में काफ़ी हद तक भरपाई भी हो जाए उसकी। सो उनको भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। तो यही अभी सिचुएशन तो ऑयल कंपनीज़ के लिए हो सकता है अभी अच्छा रहेगा। अब एकाएक एकदम आप ये तो एक्सपेक्ट मत ही कीजिए एकाएक एकदम से डबल हो जाएंगे या 50% गेन्स आ जाएगा। हो सकता है यहाँ से और 5-10% चढ़ जाए, हो सकता है 20% और चढ़ जाए, पर उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं बार से रुक जाएंगे। सो डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ से एकदम रिलेंटलेस गेन्स आएंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऑयल कंपनीज में। हाँ, हो सकता है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है लाइक ONGC, ऑयल इंडिया, इनमें थोड़ा सा और करेक्शन का दौर जारी रह सकता है, पर मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा करेक्शन आएगा। बिकॉज नॉर्मली ऐसे केस में जब कच्चा तेल $100 के ऊपर चला जाता है तो जो विंडफॉल गेन्स होते हैं गवर्नमेंट उनको ज़्यादा फ़ायदा उठाने भी नहीं देती है। सो दैट इज़ द थिंग। हाँ, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए देखिए बहुत अच्छा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए एज इट इज़ एक तरह से एक्सपोर्ट बैन लगा हुआ था, तो डीजल एक्सपोर्ट तो वो कर ही नहीं पा रहे थे। अब चूँकि करेक्ट करके क्रूड ऑयल के दाम, तो मुझे लगता है डीजल एक्सपोर्ट्स अब वो फुल स्केल में वापस कर पाएंगे। इससे इनफैक्ट क्या होगा, इंडिया को जो फॉरेक्स रिजर्व्स का नुकसान हो रहा था उसकी भी भरपाई हो जाएगी। देखिए गवर्नमेंट को मजबूरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के डीजल एक्सपोर्ट्स को बैन करना पड़ा था, बिकॉज डर था कि वो, क्योंकि डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं यूरोप और US मार्केट में, तो डर ये था कि वो सारा एक्सपोर्ट जो है वो रिडायरेक्ट कर देंगे वहाँ पे। तो ऐसा फिर वो ना कर पाए, इसीलिए वो सारा इंडियन मार्केट्स में ही अपना सारा डीजल बेचा है, तो इसीलिए करना पड़ा। सो अब वो करेंगे तो फिर उससे डॉलर भी आएगा। सो यही बात है, ये सब चीज़ें सबका मिक्स है। सो कुछ चीज़ें जो हो सकता है अभी आने वाले टाइम और अच्छा करेंगे। उसके अलावा तेल के दाम गिरने के कारण देखिए जो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स है उनमें वो बहुत अच्छा करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव टू क्रूड ऑयल प्राइसेस। उसके अलावा पेंट कंपनीज है, दे माइट डू वेल, हालांकि उनके जो वैल्यूएशन एज इट इज़ बहुत हाई है। सो यहाँ से हो सकता है 10-20% बढ़ जाएंगे, पर अगेन डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ से एकदम से 50% या 100% गेन्स आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। क्योंकि इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा करेक्ट भी नहीं किया था। हाँ, 10-15% करेक्ट किया, पर ऐसा भी नहीं हुआ कि एकदम आधा ही दाम हो गया इनका, तो ऐसा भी नहीं हुआ ना। तो इसीलिए अपसाइड भी फिर बहुत लिमिटेड ही आएगी, डेफिनेटली आएगी, बट अगेन इट विल बी लिमिटेड। लॉट ऑफ फर्टिलाइजर स्टॉक्स विच वर रियली अंडर प्रेशर, दे शुड रियली डू वेल। सो ये सब सेक्टर्स हैं जो अच्छा करेंगे। सो यही बात है। और ओवरऑल देखिए मार्केट अच्छा रहना चाहिए। अगर ये इनफैक्ट अब अटकलें हैं कि जो राष्ट्रपति ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो जो पीस डील है वो 19 जून को साइन करेंगे, यानी शुक्रवार को, पर अब टेंटेटिवली बोला जा रहा है क्या पता वो कल ही साइन कर देंगे, बिकॉज राष्ट्रपति ट्रंप फ्रांस में ही है, वहाँ पे G7 का समिट होने वाला है, तो उसके कारण वो फ्रांस में ही है। तो एंड एज पर रिपोर्ट्स जो डील साइन होगी वो जिनीवा में होगी, तो बगल में ही है, तो वहीं चले जाएंगे। हो सकता है वो कल मंगलवार को ही डील साइन हो जाएगी, विच एक बार अगर डील साइन हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है। देखिए डील में बेसिकली जैसा कि 2 पॉइंट्स तो थे कि अब ईरान को अपना यूरेनियम जितना भी है स्टॉक पाइल्स है वो इंटरनेशनल इंस्पेक्शन को खोलना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, बेसिकली यही है। और उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, और उसके अलावा फिर बदले में उनको ऐसी अटकलें हैं कि उनको $300 अरब मिलेगा जो नुकसान हुआ उनका। तो बेसिकली इसके कारण अब ये बोला जा रहा है कि ट्रंप बाबू ने
हार मान ली। तो देखिए ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उनकी हार ही हो गई है। देखिए 300 अरब डॉलर कोई जैसे एक झोली में ला के नहीं दे देगा ईरान को, वो मोस्ट लाइकली एज अ लोन दिया जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो मोस्ट लाइकली IMF के थ्रू ही दिया जाएगा, IMF के द्वारा दिया जाएगा, इंटरनेशनल एजेंसीज़ के द्वारा एड के तौर पे दिया जाएगा ईरान को, उधार के तौर पे दिया जाएगा। तो बेसिकली ईरान को एक लॉन्ग टर्म डेट ट्रैप में भी फंसा देंगे, जैसा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे अर्जेंटीना जैसे कई देशों को ये फंसा देते हैं, तो दिन भर ब्याज ही चुकाते रह जाते हैं। तो हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं खेला हो, तो ईरान के साथ ऐसा नहीं हो कि खेला ही हो जाए। मुझे तो यही लग रहा है कि ईरान के साथ कल को खेला ही हो जाएगा। देखिए क्या होता है, क्योंकि देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका अपनी विदेश नीति में बहुत चालू है। हाँ, जहाँ उनकी हार उनको हार दिखती है वो हार चुपचाप मान भी लेते हैं, जैसा कि 2021 में उन्होंने अफ़गानिस्तान में किया। उनको समझ में आ गया था कि अफ़गानिस्तान में रह के कोई और फ़ायदा नहीं है, तालिबान से वो लड़ते ही रह जाएंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो चुपचाप जो तालिबान से जो सत्ता उन्होंने ली, चुपचाप तालिबान को ही वापस दे दिया। यहाँ पे भी उनको ऐसा ही लग रहा था कि ये वॉर कोई, ट्रम्प बाबू को यही लग रहा था, ट्रम्प ये वॉर के कारण वो काफ़ी अनपॉपुलर हो गया है, तेल के दाम बढ़ गया है, तो उनको भी तो इलेक्शन लड़ना है ना, अभी मिड टर्म इलेक्शंस आने हैं अक्टूबर नवंबर में। सो उन्होंने भी सोच समझ के डिसाइड किया है। और देखिए ऐसी एनालिस्ट आर टेलिंग कि नहीं, दे आर स्केप्टिकल कि नहीं ये पीस डील जो ज़्यादा दिन ठहर नहीं पाएगा। देखिए अब इस साल के लिए तो जो होना सा था जो हो गया, अब मुझे नहीं लगता इस साल ज़्यादा कुछ और होगा। अगले साल होगा तो अगला साल देखा जाएगा। फ़िलहाल के लिए तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है एंड मार्केट विल मोस्ट लाइकली एंजॉय। तो देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी जो 24,000 से तो आज घुमा ही है, कल में भी निफ्टी वापस 24,000 के लेवल्स के आसपास खुले, बिकॉज यूएस मार्केट में फर्दर रैली आई है। डाउ जोन्स, जब मैं बात कर रहा हूँ रात के 10 बजे के आसपास, डाउ जोन्स लगभग 700 पॉइंट्स बढ़ा हुआ है, तो 400 पॉइंट्स तो सुबह को बढ़ा हुआ ही था डाउ फ्यूचर, तो इनफैक्ट फर्दर रैली आई है, जिसके कारण अगेन गिफ्ट निफ्टी इज़ अप मोर देन 100 पॉइंट्स। तो मुझे लगता है कल भी एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ही होगा, विच इज़ अराउंड 24,000। पर अगर 24,000 के ऊपर नहीं चल पाता निफ्टी तो देखिए थोड़ा ख़राब रहेगा। तो अगर 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, तो फिर से करेक्शन प्रेशर आएगा। तो हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में 23,750 तक भी जा सकता है, दैट इज़ 23,750 तक निफ्टी जा सकता है, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट टेकिंग प्रेशर ऑल्सो। हो सकता है जो आज का जो लो है, हाँ ये है कि आज जो लो था 23,820 का, वो अब एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल बन जाएगा। तो हो सकता है अगर वहाँ से निफ्टी 24,000 से वापस घूमेगा तो यहाँ पे 30,800 के आसपास सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से फिर घूमेगा। बट कहीं ना कहीं देखिए बुलिश मोमेंटम मार्केट में है, तो कोई ज़बरदस्ती कोई बेचने भी नहीं आएगा। जो बहुत दबे हुए स्टॉक्स है लाइक FMCG है, वो थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। बैंक्स तो ऑलरेडी काफ़ी रैली कर चुके हैं नीचे से, वो हो सकता है थोड़ा सांस लेंगे। बाकी और जितने ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है दे शुड डू वेल, मैंने जैसे कहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ माइट डू वेल। उसके अलावा कई सारे सीमेंट शेयर्स है, वो हो सकता है अच्छा करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए जब रिलीफ मिला ही है तो उसको एंजॉय करेंगे ना। एक बार अगर निफ्टी 24,000 के ऊपर चलने लग जाता है तो इन द मीडियम टर्म मुझे लगता है 25,000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। क्योंकि अब इंस्टीट्यूशनल फ्लोज भी फेवरेबल होने लग गए हैं। FIS का आप देख ही रहे हैं, सेलिंग मोर लेस बंद हो गया, आज तो कोई सेलिंग था नहीं। और अगर FIS का सेलिंग बंद हो जाता है, अगर DIS की तरफ से हल्का हल्का भी लेवाली रहता है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बार मिड कैप्स में अगर मोमेंटम आ जाता है, बिकॉज मिड कैप्स भी अब धीरे धीरे दे आर ज्वाइनिंग द गेम्स, एक बार मिड कैप्स में अगर दमखम आ जाता है तब तो फिर मेन मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो निफ्टी जो है 25,000 की ओर जा सकता है, पर अगेन 25,000 की ओर के ऊपर भी काफ़ी रेजिस्टेंस है, वो अब बाद में देखा जाएगा। बट 25,000 तक तो देखिए निफ्टी मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली जा सकता है इन द मीडियम टर्म। एक शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बोला 24,000 के ऊपर चलता है तो 24,250 के आसपास तो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। बाकी उसके अलावा देखिए पहले भी बोला गया था कि अभी जितना भी जो AI रैली है थोड़ा ओवरडन है, तो एक बार ये AI रैली ख़त्म हो जाएगा तो फिर देखिए इंडिया ही एक मेजर मार्केट बचता है। तो लेट्स सी FIS का भी उनका क्या रुझान रहेगा। सो यही था आज का लेखा जोखा, आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं।
आशा करें कि आपको हमारे डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, या कुछ अगर सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। एंड अगेन, अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो, फीडबैक देना हो, सजेशंस देना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर फीडबैक, योर सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।